साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 की खबर आज खूब वायरल चल रहा है और होना भी लाजमी था। जैसे ही 16 फरवरी के आंदोलन की तिथि घोषित होती है, वैसे ही जो है कि खबरें कल से ही शुरू हो गया था सोशल मीडिया पर। अब आप समझिए बिहार में जो है कि अखबारों की क्या ही स्थिति हो गई है कि आए दिन खबर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही कोई आंदोलन अगर आप करने की योजना शुरू कीजिएगा, वैसे ही धड़ाधड़ अखबारों में खबर आने लगेगी। हालांकि ये तमाम खबरें जो लिखी गई हैं, उनके शब्द को अगर आप समझिएगा तो कई सारे तथ्य जो है कि उजागर हो रहे हैं। किस तरह से उसमें लिखे गए शब्द क्या कुछ बयां कर रही है, टीआरई 4 को लेकर 44,000 से अधिक पदों पर बहाली की क्या कुछ सच्चाई है, आगे हम वीडियोज में एक एक कर आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे ही जो है कि सोशल मीडिया पर या तमाम जो बड़े बड़े चैनलों पर 16 फरवरी टीआरई 4 महाआंदोलन की तिथि आई है, वैसे ही कुछ नेतागण भी तिलमिलाने लगे हैं, तो कुछ जैसे जो कह लीजिए कि टीआरई 4 के नाम पर अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, वो भी गैंग जो है कि काफी एक्टिव हो गए हैं। तो वैसे सब चीजों को लेकर के और उन चीजों की मतलब गंभीरता को समझिए कि क्या गरिमा है अब अखबारों की, कि वैसे ही खबरें भी तुरंत निकाल दी जाती है। और खबर में किसको प्राथमिकता दिया जा रहा है, मतलब कह लीजिए कि लोग यहां सब्र करते करते अब परेशान हो चुका है और लगातार 2 वर्षों से ऐसी खबर चल रही है, लगभग 1.5 वर्षों से तो निश्चित तौर से चल रही है। आए दिन हर 10 दिन पे 5 दिन पर रोस्टर क्लियर हो गई, बीपीएससी की ये प्रक्रियाएं होंगी, ऐसे होगा वैसे होगा, फलाना चिलाना ढिमकाना 1000 बातें। लेकिन अगर उसमें आधिकारिक कोई एक भी शब्द अगर मिल जाए कि आधिकारिक इनके पास आंकड़े आए हैं, तो गायब। तो इस तरह से आज बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के जो युवा हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको कह लीजिए कि प्रताड़ना झेलना पड़ जाता है। आज के वीडियो में करते हैं इन चीजों पर चर्चा। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। देखिए, टीआरई 4 अब आपकी जिम्मेदारी है। टीआरई 4 में रिक्ति बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये आपके ऊपर अब निर्भर करता है। बहुत हो गया, बहुत 1.5 साल से अधिक इंतजार कोई छोटा मोटा इंतजार अभ्यर्थियों ने नहीं किया है। अभ्यर्थियों ने काफी इंतजार किए हैं। बदले में क्या मिला? शिक्षा मंत्री का बहुत जल्द वाला बयान। बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री से एक भी शब्द नहीं, बहाली होगी होगी होगी। और क्या मिला? अखबारों में रोज खबरें आना, 5 दिन में रोस्टर क्लियर, 10 दिन में, 4 दिन में, ऐसे तरह की बातें। विभाग को भेजा गया, जीएडी को भेजा गया, ना जाने कहां कहां भेजा गया, चांद पर भी भेज दीजिए भाई, इस तरह की खबरें। ऊपर से जब अभ्यर्थी इंतजार करते करते थक जाते हैं, अब वो चाहते हैं कि संवैधानिक रूप से जो नियम पूर्वक है हम आंदोलन कर सरकार को जगाएं कि आपने जो वादे किए थे उस वादे को पूरा कीजिए। जैसे ही ये चीजें चलती है सोशल मीडिया में, ये खबरें आती है कि अभ्यर्थी एकजुट होकर 16 फरवरी को महाआंदोलन पटना की सड़कों पर करने जा रहे हैं। हजारों हजार अभ्यर्थी जो है बिहार ही नहीं बल्कि देश भर से जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं वह आ रहे हैं। वैसे ही खबर जो है कि अखबारों में आनी शुरू होती है। अब जरा यहां हम आपको दिखाएंगे वो खबर जो सोशल मीडिया पर आज अखबार के माध्यम से काफी वायरल है, उसमें क्या बातें कही गई है। वो बात को आप पढ़कर हैरान हो जाइएगा कि इतने लंबे चौड़े खबर में कहीं भी जो है कि आधिकारिक कोई आंकड़े निकलकर सामने नहीं आए। अब जो भी अखबार है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसकी क्या अब जो है कि मापदंड है, क्या सूत्र है, क्या कुछ है, अब यही अखबार वाले जानते होंगे। लेकिन जरा सोचिए कि ये तो अखबार आज दिख रही है आपको, इससे पहले कल ही कुछ नेता लोग बिलबिलाने लगे थे, तिलमिलाने लगे थे। टीआरई 4 इतना को आ रहा है, विज्ञापन इतना को आ रहा है। अगर नहीं आया तो याद रखिएगा, जो एमएलसी बनने का सपना लिए जो उछल पुछल कर रहे हैं, तो घोर विरोध होगा, जमकर विरोध होगा, खुलेआम विरोध होगा। कि मानसिक प्रताड़ना करने वाले लोग
अब टीआरई 4 के अभ्यर्थी समझ चुके हैं। आए दिन जो है कि रोज अपडेट अपडेट अपडेट। और कुछ जो यूपी वाला कोर्स बेचवा बीपीएससी शिक्षक है, तो याद रख लो बबुआ, थोड़ा अब नजदीक आ गया है विभागीय कार्रवाई, बहुत जल्द अब तुम्हारे जो है चपेट में। रोज जो कोर्स बेचने के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना कर बीपीएससी टीआरई 4 फलना को आ रहा है, जो करता है ना कोर्स जो बेचता है, सब डुप्लीकेट सब कोर्स। आश्चर्य की बात है, कहीं कहीं से जुगाड़ कर लिया है और उसको जो है कि पीडीएफ में बना लिया है, 500 टका 300 टका में खुलेआम बेच रहा है। सब सबूत आ गया है हाथ। अब विभागीय कार्रवाई अब देखना क्या होता है तुम्हारा। खैर यहां खबर को देखिए, शिक्षा विभाग ने समान प्रशासन विभाग को रिक्तियों का ब्यौरा भेजा। पहला शब्द है, लगेगा कि जैसे कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। अब इसके नीचे सही बात है तो कोई आधिकारिक आंकड़े होंगे ना, होगा ना हो अपडेट। अब देखिए, चौथे चरण में 44,000 शिक्षकों की होगी बहाली। यही वो खबर है जो पहले चलाता था कि चौथे चरण में 1,60,000 पर होगी बहाली, फिर चलाया 1,20,000 पर होगी बहाली, फिर चलाया 90,000 पर, फिर चलाया 80,000, 50,000, 27,000, 26,000, 25,000, न जाने कितना। अब सोचा कि सब तो नंबर चलाइए दिए हैं, अब 44,000 की खबर चला रहे हैं। वाह जी, बधाई हो संपादक महोदय। लेकिन आपको, अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो ये लिखना चाहिए आपको कि ये खबर आप किस आधार पर लिख रहे हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है देखिए विस्तार से और सारी चीजों को समझ लीजिए। बिहार सरकारी विद्यालयों में चौथे चरण के लगभग 44,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। लगभग कौन सा शब्द है भैया? इसका मतलब पहले ही दफे में पहले शब्दों में स्पष्ट है कि आपको कोई आंकड़े नहीं आए हैं, आपको कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है। लगभग का क्या मतलब है? क्या मतलब है लगभग खबर की? अगर आपको आधिकारिक कोई आंकड़े आए हैं तो आप वो आंकड़े लिखते, पहला बात। दूसरा देखिए, सभी जिलों से कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की रिक्तियों शिक्षा विभाग को मिल गई है। आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां क्लियर कर शिक्षा विभाग ने समान प्रशासन विभाग को भेज दिया है। शिक्षा विभाग ने समान प्रशासन विभाग को भेज दिया है। कौन कहा है? तो अब देखिएगा कहानी। एक सप्ताह में समान प्रशासन विभाग से रिक्तियां बीपीएससी को चली जाएगी। अब भविष्यवाणी शुरू हो गया इसका कि एक सप्ताह में समान प्रशासन विभाग से जो है बीपीएससी को चली जाएगी। क्या समान प्रशासन विभाग से बीपीएससी को जाती है या शिक्षा विभाग से बीपीएससी को जाती है? पहला सवाल तो यही आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। माना जा रहा है कि बीपीएससी से इनके हमने कहा ना कि ये शब्द ही इनके ऐसे हैं जिस पर कि सवाल खड़े होते हैं। सवाल कई खड़े होते हैं, गंभीर सवाल कि आखिर अखबार की अपनी गरिमा होती है कि नहीं होती है। खबर लिखने से पहले ये क्यों नहीं मानते हैं कि अभ्यर्थियों का, उनके एक एक लाइन उनके अभ्यर्थी जो है कि उनसे लगाव रखते हैं, वो परेशान हो सकते हैं, हैरान हो सकते हैं, भयभीत हो सकते हैं, आक्रोशित हो सकते हैं। जबकि टीआरई 4 को लेकर 16 फरवरी को महाआंदोलन है, तो फिर ये क्या है? गणित चल रहा है यहाँ क्या? मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या संपादक महोदय जी? बताइए, आप ही बताइए, कुछ बातें आप ही बताइए। यह कह रहा है कि माना जा रहा है कि बीपीएससी से फरवरी अंत या मार्च के प्रारंभ में विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी आएगी। फरवरी से मार्च, अब जरा सा लॉजिक समझिए महोदय का। हम हैरान हैं ये अखबार के एक एक शब्द को पढ़कर। पहले कहा जाता था अगस्त में आ रहा है, अखबार वाले लिखते थे, फिर सितंबर अक्टूबर, फिर वो टप गया, जनवरी में आ रहा है 15 जनवरी, फिर वो टप गया, तो फरवरी प्रथम सप्ताह वो टप रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे ताकि इसके लोग इनको पढ़ते रहे। अरे भाई साहब, आप पढ़े लिखे बुद्धिमान है, समझ के होंगे ये किस आधार पर लिखे। ऐसे होता है क्या? हमको हंसी आ रही है। अखबार की गरिमा होती है। आप आधिकारिक आपके पास तो सब तंत्र है सरकार। आप जो है सीधा फोन कर लीजिए या अपने रिपोर्टर को भेज कर आधिकारिक आंकड़े पूछ लीजिए और सीधा छाप दीजिए
कि अभी जो है कि रोस्टर नहीं बना है, अभी जो है कि सामान्य प्रशासन विभाग को गया है लेकिन वहां से अप्रूवल नहीं आया है। आप सीधा छापिए कि शिक्षा विभाग ने आपको क्या कहा है, मगर नहीं माना जा रहा है कि किससे माना जा रहा है, के कहा आपको ये मानने के लिए, कोई कहा, वो भी उस समय जब टीआरई 4 को लेकर प्रोटेस्ट होनी है। नहीं लग रहा है कि आपके इस अखबार के वजह से कई लोग जो है सोचेंगे हाँ बहाली तो ये रहा है ना। अब बताइए, अब देखिए जानकारी के मुताबिक अब क्या है जानकारी, आपको के दिया कि 44,000 आ रहा है बहाली, के दिया? शिक्षा मंत्री से बढ़कर आप हो गए। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं 30,000 से 27,000 25,000 और आप कह रहे हैं 44,000, आप बढ़कर हो गए, ज्ञानी हो गए। के दिया है ये आप जो संपादक हैं वो क्लियर करे कल के अखबार में, आपको ये खबर किसने दिया, खबर क्लियर करे। जो भी अखबार में चला है उस सब अखबार के संपादक महोदय से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि भैया आप अपने खबर की जो आधिकारिक जानकारी है एक बार कल के अखबार में जो है कि वो डाटा सार्वजनिक करिए कि किसने आपको ये खबर किसके अनुसार से आप चला दिए। नहीं तो ये लगेगा कि आपके वजह से हजारों छात्र परेशान हो रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तर्क को समझिए। यहां एक अखबार देखिए, छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में टीआरई 4 हेतु 16 फरवरी को महाआंदोलन आयोजित है। इस खबर की प्राथमिकता इतने बड़े लेवल पर नहीं दी गई है, लेकिन इस चीजों की प्राथमिकता दे दी गई है। कहीं ना कहीं इस टीआरई 4 महाआंदोलन को कमजोर करने की कहीं साजिश प्रतीत होती है। इसलिए हुजूर आपसे निवेदन है, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं आपसे भी निवेदन है कि जब तक विज्ञापन आधिकारिक रूप से न आ जाए तब तक किसी भी चीजों पर भरोसा न करें। आजकल के अखबारों की क्या रह गई है गरिमा, ये आप स्वतः जानते हैं। 2 साल से पेपर में टीआरई 4 बहाली आ रही है और लाखों पदों से लेकर 25,000 तक आते रही है। बहरहाल 16 फरवरी महाआंदोलन आयोजित है, उसमें आपकी भूमिका क्या होगी ये आपको तय करना है। तमाम शांतिपूर्ण रूप से संवैधानिक रूप से आंदोलन होनी है और इस वीडियो को अब आप जन जन तक शेयर कीजिए। ये ना सोचिए कि शेयर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, भैया आपके भाग्य की बात है, आपके हक की बात है। अपने लिए भी अगर नहीं सोच पाते हैं तो फिर आपका जो है कि इस संसार में भगवान ही भला करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।